हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड सुपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो अभी पूछे जा रहे हैं। जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही मैंने क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और पहले की वीडियोज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ आप संचार के सिद्धांत देख सकते हैं और यहाँ पर दिए गए हैं प्रतिपादक। तो ABX मॉडल जो है संचार का, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको याद रखना है, न्यूकॉम के द्वारा दिया गया है। गेट कीपिंग सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखना, कार्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। और वेस्ले मैक्सलिन मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको याद रखना है, ये वेस्ले मैक्सलिन के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। और कन्वर्जेंस मॉडल जो है संचार का, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो रोजर्स एंड किकिंड के द्वारा जो है दिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है संचार नेटवर्क, यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ दी गई है उनकी विशेषता, तो हमें इसे मैच करना है। व्हील नेटवर्क जो है वो दिया गया है, मतलब व्हील नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जिसमें केंद्रित नियंत्रण होता है, ठीक है। और चेन नेटवर्क किसे कहते हैं? जिसमें क्रमिक संचार होता है, एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं। और सर्कल नेटवर्क जो है वृत्ताकार संचार होता है। और ऑल चैनल नेटवर्क जो है वो क्या होता है? तो याद रखना है आपको, ऑल चैनल नेटवर्क जो है जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये संचार नेटवर्क है और उनकी विशेषता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे संचार 1 मतलब सूची 1 सूची 2 दे रखी है। ये दे रखे हैं कुछ संस्थान और उनके कह सकते हैं कि कार्य दिए गए हैं। तो यूजीसी का क्या काम है? तो आपको याद रखना है, यूजीसी का काम होता है विश्वविद्यालयों को अनुदान देना, ठीक है। नाम ही इसका है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांट्स देने का काम करती है यूनिवर्सिटी को। और भी कई सारे काम हैं इसके, ठीक है। AICTE का क्या कार्य है? तो याद रखना है आपको, ये तकनीकी शिक्षा का नियमन करती है, ठीक है। भारत में तकनीकी शिक्षा का नियमन की जो जिम्मेदारी है वो AICTE को सौंपी गई है। NCBET की अगर हम बात करें तो इसे व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। NCTE की अगर हम बात करें तो इसे शिक्षा का नियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, GER और ग्रेटेड ऑटोनॉमी ODL और NRF दे रखी हैं और उनका दूसरी तरफ उनकी विशेषता दी रखी है, हमें इसे मैच करना है। तो GER का जो संबंध है वो है सकल नामांकन अनुपात से, ठीक। और ग्रेडेड ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये संस्थागत स्वायत्तता की बात करता है। ODL की अगर हम बात करें तो ODL नाम से ही है, मुफ्त एवं दूरस्थ अधिगम, ठीक है। और NRF का मतलब है राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ये हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है। तो इसे हमें मैच करना है। तो इक्विटी का मतलब ये होता है समान अवसर हो सभी को। एक्सेस का यह मतलब है शिक्षा तक सभी की पहुंच हो, कोई भी इससे वंचित ना रहे। उत्कृष्टता, क्वालिटी हो उसमें, और अकाउंटेबिलिटी हो, उत्तरदायित्व, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ये चारों वर्ड, ठीक है। इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, रैम, रोम, CPU और हार्ड डिस्क दे रखी है। तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। जबकि रोम जो है वो एक स्थायी मेमोरी होती है। और CPU का अगर हम बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का इसे मस्तिष्क कहा जाता है। हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है, यानी द्वितीय संग्रहण इसे कहा जाता है, ठीक है। DDR, हाँ ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है, रैम, रोम, CPU और हार्ड डिस्क। नेक्स्ट आप देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोडेटा, IoT और AI के बारे में दे रखा है।
तो क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो इंटरनेट पे आधारित जो कंप्यूटर होते हैं उसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें कंप्यूटर को जो है क्लाउड की तरह जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है बायो डेटा की, अगर बिग डेटा की अगर हम बात करें तो बिग डेटा क्या होता है, विशाल डेटा का संग्रह, ठीक है, जहाँ पर डेटा को रखा जाता है, जहाँ खूब सारी डेटाज होते हैं तो उसे बिग डेटा कहते हैं। आईओटी की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेट से जुड़े उपकरण होते हैं। और एआई की बात करें अगर तो ये है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, जैसे कि गूगल क्रोम जो है ये एक ऑपरेटिंग नहीं कहेंगे इसे, ठीक है। लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस ऑफिस एक्सेल जो है ये एक प्रोफेशनल कह सकते हैं ऐप है जिसमें हम डेटा वगैरह बनाते हैं। तो गूगल क्रोम क्या है, एक प्रकार का ये वेब ब्राउज़र है, ठीक है, जिसमें आप सर्च इंजन यानी गूगल वगैरह सर्च करते हैं। लिनक्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स हो गया, विंडो एक्सपी हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो 12, 11 हो गया, ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एमएस एक्सेल की अगर हम बात करें तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, जिसमें डेटा वगैरह काम होता है, जानकारी रखी जाती है, तो एमएस एक्सेल में आ जाता है। ऑरेकल की अगर हम बात करें तो ये डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, डेटा को मैनेज करने का काम इसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्यूआर कोड, आरएफआईडी, बायोमेट्रिक्स और कैप्चा। तो क्यूआर कोड क्या होता है, तो याद रखना आपको, ये त्वरित प्रतिक्रिया कोड होता है, ठीक है, त्वरित प्रतिक्रिया कोड। आरएफआईडी की अगर हम बात करें तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की पहचान के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक जो होते हैं ये जैविक पहचान होती है जिसमें व्यक्ति की पहचान की जाती है। और जबकि कैप्चा जो होता है मानव एवं मशीन में अंतर पहचानने का एक कह सकते हैं कि माध्यम होता है, ठीक है, कैप्चा। बायोमेट्रिक, कैप्चा, आरएफआईडी, क्यूआर कोड, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस किए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से क्वेश्चंस करंट्स में पूछे जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को मतलब प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम का रिव्यू देखें तो कल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेनली जो फोकस किया गया था वो हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट को किया गया था। आज का एग्ज़ाम्स आप देखें जो है क्वेश्चंस रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आईसीटी से। तो आईसीटी वगैरह को ऐड करके मैंने जो है ये वीडियो आज का बनाया है और काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप एक बार उसे ज़रूर देखें। एमसीक्यू की सीरीज़ में मैंने हर टॉपिक्स आपको क्लियर करवा रखे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है वो वीडियो। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आप देखेंगे यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।